हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और पिछले क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चंस भी बताई थी और फिर जो है कुछ पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बता दी थी। आज भी मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, तो आप लोग नोट करके जो है उसको लिख लीजिएगा, वो आगे भी काम आएगा। ठीक है, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा किसी भी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, यानी कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या होगा तो उसका परिणाम जो आता है वो भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या आता है। उसी तरह से परिमेय संख्या में गुना करेंगे किससे? परिमेय संख्या से, तो क्या आएगा? उसका परिणाम क्या आता है? वो भी परिमेय संख्या आता है। ठीक है, इसी तरह से परिमेय संख्या में जोड़ते हैं किस चीज़ को? अपरिमेय संख्या को। तो परिणाम क्या आता है? अपरिमेय आएगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, उसी तरह से परिमेय संख्या में गुना करेंगे किससे? अपरिमेय संख्या से, तो इसका परिणाम क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, इसको नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे भी तो संख्या क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना या भाग करेंगे तो जो है आपका परिमेय संख्या परिणाम इसका आएगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो परिणाम उसका होता है अपरिमेय संख्या। उसी तरह से परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना या भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए हम लोगों को बोलेगा अपरिमेय संख्या, तो हम लोगों को ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या करना है? ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये जो है आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग जो है मान लेते हैं। क्या मानेंगे? अपरिमेय संख्या है तो उसको जो है हम लोग मानेंगे क्या? परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लिए। अब जो है हम लोग इसको p/q के फॉर्म में हम लोग को करना होगा, तो 3 + 2√5 = p/q लिख सकते हैं, जहाँ पे q ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे? रूट वाले को एक साइड करते हैं तो ये 2√5 = क्या हो जाएगा? p/q। इधर प्लस में है, इधर जा करके क्या हो जाएगा? माइनस में लिख सकते हैं। अब ये जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको √5 को हम लोग एक साइड करते हैं तो √5 हो गया। यहाँ पे p/q - 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, √5 को हम एक साइड क्यों किए हैं? क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि √5 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट वाला जो भी होता है, तो इसलिए रूट वाले को एक साइड कर दिए हैं। अब देखिए, चूँकि ये जो हो जाएगा ये p/q के फॉर्म में है तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। चूँकि p/q - 3/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। और हम ये भी जानते हैं, तथा हम
जानते हैं कि ये जो है आपका √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात जो हो जाएगा, अर्थात √5 यहाँ से आपका निकला था, ये समीकरण हम लोग निकाले थे। ठीक है, तो √5 क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू p/q - 3/2, इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था 3 + 2√5, तो 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 का पहला देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो अपरिमेय संख्या हम लोग को प्रूफ करना है। सबसे पहले में दे रखा है 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 यानी कि ये p/q के फॉर्म में तो लिखे ही हुआ है, तो इसको हम लोग जो है देखते हैं। माना, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। 1/√2 = p/q, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस यहाँ पे p/q के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग उलट देते हैं। तो उलटने को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसका व्युत्क्रम करने पर जैसे ही इसको उल्टेंगे तो ये √2 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा आपका q/p। ठीक है, व्युत्क्रम किए, यहाँ से ये आपका क्या निकल गया, ये आपका समीकरण निकल गया। ठीक है, अब देखिए, चूँकि यहाँ से फिर हम लोग जानते हैं, चूँकि q/p एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा जो है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात ये जो है √2 नॉट इक्वल टू किसका हो जाएगा, q/p के। जब इसके बराबर नहीं हुआ तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए 1/√2 का पूछ रहा था, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आप लोग को जो है सिद्ध करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा है, इसको भी हम लोग को सिद्ध करना है। यहाँ से ऐसे देख करके ही आप लोग बता सकते हैं कि ये जो है मल्टीप्लाई में है, तो जाहिर सी बात है कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का गुना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यही सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो फिर हम लोग उसी तरह से इसको भी करते हैं। मान लेंगे सबसे पहले, माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे, तो 7√5 = p/q, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, फिर से हम लोग क्या करेंगे, रूट वाले को इस साइड कर देंगे और फिर जो है विदाउट रूट वाले को जो है इस साइड करेंगे। ऐसे में हम लोगों को आसानी हो जाएगी क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ से √5 = p/q, और ये 7 इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 7q, p/7q। तो हम लोगों को मालूम है कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, और ये p/7q जो होगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है लिख लेते हैं भाषा के रूप में। तो p/7q, चूँकि p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या
है, तथा √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ से परिमेय अपरिमेय तो बराबर होगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, √5 नॉट इक्वल टू p/7q के। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा हो गया। एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वो है 6 + √2। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जोड़ में दिया हुआ है, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग जो है बना करके देखिएगा। इसको भी कुछ नहीं करना है, p/q के फॉर्म में करना है, और ये इधर प्लस में, इधर जा करके माइनस में हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं, चूँकि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है और ये p/q के फॉर्म में है, तो ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि स्टूडेंट जो लोग भी ज़रूरतमंद है वो लोग अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और फिर जो है मैथ्स को आसानी से बना सकें। थैंक यू।